हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी। चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेट थ्योरी पर। तो सेट थ्योरी में अब तक हमने सेट थ्योरी की डेफिनेशन और उसके बाद में टाइप ऑफ सेट्स और कुछ ऑपरेशंस पे बात की थी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वेन डायग्राम। वेन आरेख, हिंदी में इसको बोलते हैं वेन आरेख। हमने अब तक जो ऑपरेशंस देखे पढ़े, उनका अगर हमें एक डायग्राम की मदद से अगर एक्सप्लेन करना है, समझाना है, तो हम उसको कैसे समझाएंगे। चलिए आज हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके कुछ नियम है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हम। ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। एक सेट हमने लिया ए और दूसरा सेट हमने लिया है बी। चलिए, ये हमारे ए और बी सेट है और उनके साथ एक यूनिवर्सल सेट है। अब हम कुछ ऑपरेशंस पे बात करेंगे जो अब तक हमने सॉल्व किए हैं, समझे। आज उनको अगर हम वेन डायग्राम की मदद से करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसके कुछ नियम हम बता दें कि यूनिवर्सल सेट को हमेशा एक रेक्टेंगल बॉक्स में दर्शाया जाता है। हमेशा यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया जाएगा और बचे हुए किसी भी सेट के लिए एक सर्कल बनाया जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहला नियम है। हम यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से और रिमेनिंग जो सेट्स हैं उनको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। चलिए, अब जैसे अगर हमें ऑपरेशन लेना है ए यूनियन बी का। अब ए यूनियन बी का हमें अगर ऑपरेशन वेन डायग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए, ये हमारा सेट हो गया ए और ये सेट हो गया हमारा बी सर्कल से। अब यहां पर हम एक चीज नोटिस करेंगे, ए में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, बी में जो एलिमेंट है 2 4 6 8। तो कुछ एलिमेंट कॉमन है दोनों में, वो है 2, और भी हो सकते हैं। तो जब कभी भी अगर कोई दो सेट या दो से ज्यादा सेट में एलिमेंट्स कॉमन होते हैं तो उनको हम जॉइंट सेट बोलते हैं। इनको बोलेंगे जॉइंट सेट। जॉइंट सेट, जॉइंट सेट इसलिए बोलेंगे क्योंकि इनमें एक एलिमेंट कॉमन है। ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है और ए सेट के बचे हुए एलिमेंट है 2 1 3 5 और 7। बी के 4 6 8। अब देखिए, ए सर्कल जो है वो ए के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट बी जो है वो बी के सारे एलिमेंट को सेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ ही ये दोनों का एक कॉमन एरिया है जो यहां पर इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है इसलिए इनको बोलते हैं जॉइंट सेट। अगर कभी ए सेट और बी सेट में कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं हो, जैसे 2 4 6 8 1 3 5, इसका एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका एक भी एलिमेंट नहीं इसमें नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि दो ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। चलिए, अब हम बात कर रहे थे, आज हमारा टॉपिक था वेन डायग्राम। अब हमें अगर इसको वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है तो हमें ए और बी दोनों का यूनियन रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों का एरिया कवर करेंगे। सारे एलिमेंट हमारे आ जाने चाहिए, ए और बी के सभी एलिमेंट्स। तो ये हमारा बन गया ए यूनियन बी। अब देखिए, अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी बताना होता
तो हम कैसे बताते, ये हमारा सेट ए, ये सेट बी, दोनों में कॉमन एलिमेंट 2, इसके एलिमेंट हो गए 1, 3, 5, 7। अब अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करना है तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट जो है वो है 2। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का बन गया। चलिए अगला हम बात करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट की। अब ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। मीन्स यहां पर हमारा यूनिवर्सल सेट आएगा तो हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल बनाना है और ये हमारा सेट ए, ये हमारा सेट बी और ये इनके कॉमन एलिमेंट 2, 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, ये ए, ये बी सेट और ये हमारा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे एलिमेंट आ गए। ऐसा एक भी एलिमेंट यूनिवर्सल का कुछ बचा नहीं, बचा, सारे आ गए। अब हमें क्या करना है, यूनिवर्सल में से ए को हटा देना है। तो जब हम यूनिवर्सल में से ए को हटाएंगे तो क्या क्या एलिमेंट बचेंगे, यूनिवर्सल में से 1 ए को हटा देंगे तो जो कॉमन एलिमेंट है 1, 2, 1, 2, 3, 5, 7, 3, 5, 7 ये निकाल देंगे। अब लास्ट में क्या बचेगा, एक बचेगा, यूनिवर्सल सेट में बचेगा 4, 6 और 8। तो केवल हमें इन एलिमेंट्स को शेडेड करना है। ये हमारा देखिए क्या किया, ये पूरा यूनिवर्सल सेट था। इस यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देना है, पीछे जितना भी बच गया वो सब हमारा ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट सेट बनाना है तो यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को हटा देना है, बाकी पूरे पोर्शन को हम कलर कर देंगे। ये हमारा सेट ए, ये सेट बी, ये कॉमन एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7 ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए और ये सेट बी। अब अगर हमें बी का कंप्लीमेंट करना है, निकालना है, तो बी सेट को छोड़कर बाकी पूरा जो है यूनिवर्सल सेट, ये केवल बी को छोड़ देंगे। देखिए ये हमारा बी को छोड़कर जो भी बचा है वो सारा बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अगर हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए और बी के यूनियन को हटा देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम एक यूनिवर्सल सेट लेंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट हो गया ए, ये सेट हो गया बी, ये कॉमन एलिमेंट, इसके बाद में हमारे पास आ जाएगा 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7 ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, पहले ए यूनियन बी लेना है। ए यूनियन बी कहाँ है, ये रहा, ये पूरा ए यूनियन बी कहलाता है, मतलब ये पूरा ए यूनियन बी है। यूनिवर्सल सेट में से इस शेडेड पार्ट को अगर मैं हटा दूं तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बच जाएगा ये वाला एरिया। पीछे बच जाएगा ये वाला एरिया। हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट पूरा है, इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से हमने ये ए यूनियन बी को हटा दिया तो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट
आ गया। ऐसे ही अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए और बी के इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, तो जो पीछे बचेगा वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। देखिए कैसे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट, ये बी सेट, ये कॉमन एलिमेंट 4 6 8 1 3 5 7, ये ए सेट, ये बी सेट। अब हमें क्या करना है, इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से किसको हटाना है, ए इंटरसेक्शन बी को हटाना, मतलब ये वाला जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, इसको हटा देना है, बाकी पूरे पार्ट को हमें कलर कर देना है। इसका मतलब ये पूरा हमारा ये हमारा केवल ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था ये हमें खाली रख दिया, बाकी पूरा हमने इस तरह से कर दिया। तो वेन डायग्राम जो है वो एक बहुत ही आसान तरीका है किसी भी सेट और उसके ऑपरेशन को समझने, और उनका डायग्राम से हम बड़ी आसानी से उसको सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें हम डी मॉर्गन के जो नियम हैं उनको, कई बार एग्जाम्स में ऐसा पूछ लिया जाता है कि किसी भी नियम को, किसी भी प्रॉपर्टी को वेन डायग्राम की मदद से आप सिद्ध कीजिए। तो अगर किसी सवाल को, अभी हमने क्या किया, अभी हमने केवल ये जो अलग अलग ऑपरेशंस है, ए यूनियन बी का ऑपरेशन अगर है तो उसे वेन डायग्राम से कैसे लिखेंगे, ए बी का इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है तो कैसे डायग्राम बनेगा, कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं उनके डायग्राम्स कैसे बनेंगे, इसी तरह से हमारे पास में एक जो डिफरेंस है उसका भी हम डायग्राम बना सकते हैं। तो ये जो ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस के डायग्राम बनाने के बाद हमें क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करना होता है उस पर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूव कैसे किया जाता है वेन डायग्राम की मदद से। जैसे पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, ये डी मॉर्गन का लॉ है। अब अगर इस प्रॉब्लम को अगर मुझे वेन डायग्राम की मदद से प्रूव करना है तो मैं कैसे प्रूव करूंगा, सबसे पहले मैं लूंगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए स्टेप फर्स्ट जो है वो मैं बनाऊंगा ए यूनियन बी। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा ए यूनियन बी, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए, ये सेट बी, कॉमन एलिमेंट 2 6 8 1 3 5 7, ये ए ये बी। अब हमें सबसे पहले बनाना है ए और बी का यूनियन, तो ये हमारा ए और बी का यूनियन बनेगा। हम इस पार्ट को सेपरेट कर देंगे, ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। फिर स्टेप 2 पे हम करेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए यूनियन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तब हम क्या करेंगे, इस यूनिवर्सल सेट में से इस यूनिवर्सल सेट में से ये जो शेडेड पार्ट है इसको हटा देंगे,
और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम कलर कर देंगे। ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। चलिए लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया, अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड के ऊपर अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए और ये बी, ये कॉमन एलिमेंट, और हमें ए कॉम्प्लीमेंट लेना है और बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, और ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये ए सेट, ये बी सेट, ये कॉमन 2 6 8 1 3 5 7, ये यूनिवर्सल सेट। अब हमें पहले तो रिप्रेजेंट करना है ए कॉम्प्लीमेंट को, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरे यूनिवर्सल सेट में से, पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को छोड़कर बाकी पूरे पार्ट को हम कर देंगे कलर। ये हो गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, बी को छोड़कर बाकी पूरा एरिया कलर कर देंगे। ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों का करना है इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का हमें करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब इस डायग्राम को अगर मैं उठा के इसके ऊपर रखता हूं तो कौन सा एरिया दोनों में कॉमन दिखने वाला है, इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है। बहुत ही आसान है, ये यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, इन दोनों में अगर कॉमन एरिया देखा जाए तो कौन सा है, ये जो हमने कलर किया है ये दोनों का कॉमन एरिया है। देखिए इसमें ए को छोड़कर पूरा कलर था, इसमें बी को छोड़ के पूरा कलर था, तो यहां पर ए का कलर और यहां पर बी का कलर ये हट जाएगा और बचा ये वाला जो एरिया है, ये ए कॉम्प्लीमेंट में भी कलर किया हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट में भी कलर किया हुआ है, तो ये हमारा पूरा गया। अब यहाँ पर ये कलर है, ये कलर नहीं है, इसमें कलर नहीं है, इसमें कलर है, तो दोनों में कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन एरिया था हमने ये इस तरह से बना लिया। तो ये हमारे पास ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आ गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम और राइट हैंड साइड का डायग्राम, दोनों डायग्राम एक जैसे हैं। तो अगर हमें किसी भी सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी को, किसी क्वेश्चन को अगर वेन डायग्राम की सहायता से अगर सिद्ध करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप से वेन डायग्राम हम ड्रॉ करते जाएंगे और इसी तरह से राइट हैंड साइड के एक के बाद एक स्टेप से हम डायग्राम को बनाते जाएंगे। लास्ट में हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायग्राम अगर सेम आते हैं तो हमारा वो प्रॉपर्टी सिद्ध हो जाता है। तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज हमने वेन डायग्राम को बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जाम्पल की सहायता से सिद्ध करने की कोशिश की। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू।